साल की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। बचपन से मुझे यही लगता था कि मेरा दोस्त वर्धा खानसार की गद्दी का असली वारिस है, लेकिन उस गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा का था। याद रखो, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो एक एक को खत्म कर देगा। हर मोमेंट कहानी को और भी ज्यादा रोचक बनाएगा। फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण इसका एक्शन होने वाला है। केजीएफ और सलार के पहले भाग की तुलना में इस बार स्टंट और फाइट सीक्वेंसेस को एक नए स्तर पर ले जाया गया है। इंटरनेशनल स्टंट कोरियोग्राफर्स ने इसे एक विश्व स्तरीय एक्शन फिल्म की तरह डिजाइन किया है, जहां हर सीन में एड्रेनालिन का उफान होगा। ये फिल्म सिर्फ बंदूकों और विस्फोटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि तलवारों, हाथों हाथ होने वाली लड़ाइयों और विशाल युद्ध रणनीतियों को भी दिखाया जाएगा। खासकर फिल्म के क्लाइमैक्स की बात करें तो इसे भारतीय सिनेमा के सबसे महंगे और सबसे भव्य युद्ध दृश्यों में से एक कहा जा रहा है। इस्तेमाल किया गया है। प्रभास इस बार अपने किरदार में पूरी तरह से डूब चुके हैं। बाहुबली के बाद उनके कई किरदारों को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन सलार पार्ट 2 उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस बार उनका किरदार न सिर्फ शारीरिक रूप से ताकतवर होगा, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चतुर और रणनीतिकार होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस और प्रभावशाली होंगे, जिससे यह किरदार सिर्फ एक एक्शन हीरो तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक गहरी सोच और रणनीति रखने वाला योद्धा भी नजर आएगा। फिल्म का विलेन भी उतना ही दमदार और खतरनाक होगा। पहले भाग में वृद्धराजा मन्नार और सलार की दुश्मनी की नींव रखी गई थी, लेकिन इस बार यह टकराव अपने चरम पर होगा। प्रशांत नील हमेशा अपनी फिल्मों में विलेन को बेहद ताकतवर और रणनीतिकार बनाते हैं, जिससे वह केवल एक साधारण विरोधी नहीं, बल्कि असली चुनौती बन जाता है। सलार पार्ट 2 में भी वृद्धराजा मन्नार सिर्फ क्रूर और शक्तिशाली नहीं होगा, बल्कि वह ऐसा व्यक्ति होगा जो हर चाल सोच समझ कर चलेगा और अपने विरोधियों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। यह टकराव सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग और कूटनीति की लड़ाई भी होगी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल्स इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। पहले भाग में इसकी झलक देखने को मिली थी कि कैसे लोकेशंस, कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का इस्तेमाल करके एक डार्क, रॉ और इंटेंस दुनिया बनाई गई थी, लेकिन इस बार इसे और भी ज्यादा भव्य और विस्तृत बनाया गया है। फिल्म को IMAX और हाई डेफिनेशन कैमरों से शूट किया गया है, जिससे हर फ्रेम देखने में एक विजुअल ट्रीट जैसा लगेगा। लोकेशंस को भी बहुत ही शानदार तरीके से चुना गया है, जिससे यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव बन जाती है। बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक होगा। प्रशांत नील की फिल्मों की खासियत यह होती है कि उनका म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के हर मोमेंट को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। केजीजी में भी यही देखा गया था कि कैसे बैकग्राउंड स्कोर ने हर सीन को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया था। सलार पार्ट 2 में भी बैकग्राउंड स्कोर ऐसा होगा जो दर्शकों को पूरी तरह से सीन में डुबो देगा, जिससे उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा। ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्म इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि सलार पार्ट 2 रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फैंस का जबरदस्त क्रेज और पहले भाग की सफलता इसे एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म KGF 2 और बाहुबली जैसी फिल्मों के स्तर तक पहुंच सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी, क्योंकि पहले भाग के बाद फैंस की एक्सपेक्टेशंस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह दर्शकों को कितना प्रभावित कर पाती है। लेकिन इतना तो तय है कि सलार पार्ट 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक इवेंट बनने वाली है। यह फिल्म एक्शन, इमोशन, थ्रिल, पावर स्ट्रगल और सिनेमैटिक ग्रैंड्योर का एक परफेक्ट मिश्रण होगी, जो दर्शकों को पूरी तरह से सीट से बांधे रखेगी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी गहराई और विस्तार में है। प्रशांत नील ने सलार पार्ट 2 को सिर्फ एक साधारण सीक्वल नहीं बनाया, बल्कि इसे एक महाकाव्य की तरह डिजाइन किया है, जिसमें हर किरदार,
हर लोकेशन और हर एक्शन सीक्वेंस का एक उद्देश्य है। और हर एक्शन सीक्वेंस का एक उद्देश्य है। यह फिल्म सिर्फ सलार और वरदराजा मन्नार की लड़ाई पर केंद्रित नहीं होगी, बल्कि इसमें कई नई ताकतें उभर कर सामने आएंगी जो इस युद्ध को और भी जटिल और अप्रत्याशित बना देंगी। सत्ता की इस जंग में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि कूटनीति, विश्वासघात और रणनीति का भी जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा, जो इसे सिर्फ एक एक्शन फिल्म के बजाय एक इंटेलिजेंट थ्रिलर की तरह पेश करेगा। जहां पहले भाग में सलार का किरदार रहस्यमयी था और उसकी असली शक्ति की सिर्फ झलक देखने को मिली थी, वहीं इस बार वह पूरी तरह अपने असली रूप में नजर आएगा। प्रशांत नील ने उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में पेश किया है जो अपने अतीत से लड़ रहा है, अपनी तकलीफों से जूझ रहा है और एक ऐसे मिशन पर है जिससे उसकी पूरी पहचान जुड़ी हुई है। इस बार उसकी लड़ाइयां सिर्फ बाहरी नहीं होंगी, बल्कि आंतरिक भी होंगी। वह सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं हराएगा, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी निपटेगा। यह किरदार सिर्फ ताकत और गुस्से का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि यह गहरी सोच और एक मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण बनेगा। दूसरी ओर वरदराजा मन्नार इस बार एक अलग ही रूप में नजर आएगा। पहले भाग में वह एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारी था, लेकिन इस बार वह एक सच्चा राजा बन चुका होगा। उसकी शक्ति, उसकी क्रूरता और उसकी बुद्धिमानी पहले से कहीं ज्यादा उभर कर आएगी। वह सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि पूरे साम्राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसकी रणनीतियां पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा होंगी और वह सलार के हर कदम को भांपने की कोशिश करेगा। यह लड़ाई सिर्फ ताकतवर योद्धाओं की नहीं होगी, बल्कि दो ऐसे लोगों की होगी जो अपनी विरासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि इसमें कोई भी किरदार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं रखा गया है। यहाँ हर व्यक्ति की अपनी मजबूरियां, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने डर होंगे। सलार और वरदराजा मन्नार के अलावा भी कई किरदार होंगे जिनकी कहानियां फिल्म को और ज्यादा गहराई देंगी। कुछ लोग सलार के साथ होंगे तो कुछ उसके खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि कौन कब अपना पक्ष बदल लेगा, ये कोई नहीं जानता। फिल्म में कई ऐसे पल आएंगे जब दर्शकों को समझ ही नहीं आएगा कि कौन सही है और कौन गलत, और यही चीज इसे एक आम मसाला फिल्म से अलग बनाती है। एक्शन की बात करें तो इस बार प्रशांत नील ने इसे नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस फिल्म में हर फाइट सीन सिर्फ मारधाड़ के लिए नहीं होगा, बल्कि हर लड़ाई का एक भावनात्मक और रणनीतिक आधार होगा। तलवारबाजी, घातक हत्याएं, ब्लास्ट्स, क्लोज कॉम्बैट फाइट्स, हर एक चीज को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि दर्शक हर सीन को महसूस करेंगे। खासकर फिल्म के क्लाइमैक्स में एक ऐसी भव्य लड़ाई होगी जिसे भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस कहा जा रहा है। इसे हॉलीवुड के स्तर का बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टंट डायरेक्टर्स की मदद ली गई है, जिससे हर मूवमेंट, हर स्टंट और हर विस्फोट बिल्कुल वास्तविक लगे। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पहले भाग में जिस तरह से हर सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर का तालमेल बैठाया गया था, उसी तरह इस बार भी संगीत को कहानी का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। कुछ सीन ऐसे होंगे जहां केवल खामोशी होगी और फिर अचानक से एक ऐसा बैकग्राउंड स्कोर आएगा जो दर्शकों को रोमांच से भर देगा। ये फिल्म सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव होगी, और इसमें साउंड डिजाइन एक बहुत बड़ा योगदान देगा। तकनीकी रूप से भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करने जा रही है। इसके विजुअल इफेक्ट्स, कैमरा एंगल्स और सिनेमेटोग्राफी इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म बना रहे हैं। खासकर इसके सेट डिजाइन्स और लोकेशंस इतने शानदार होंगे कि यह फिल्म किसी दूसरी दुनिया में ले जाने का एहसास कराएगी। प्रशांत नील ने इसमें एक बहुत ही डार्क, रॉ और ग्रिटी टोन रखी है, जो इसे एक अलग ही सिनेमैटिक अनुभव बना देती है। फिल्म में महिला किरदारों को भी इस बार एक नई पहचान दी गई है। आमतौर पर इस तरह की एक्शन फिल्मों में महिलाओं को सिर्फ बैकग्राउंड में रखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ महिला किरदार ऐसे होंगे जो पूरी कहानी में बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। कुछ सलार के साथ होंगी, कुछ उसके खिलाफ, लेकिन सभी का एक अहम योगदान होगा। इससे फिल्म को एक अलग स्तर की गहराई मिलेगी और यह सिर्फ एक मेल डोमिनेटेड एक्शन फिल्म बनकर नहीं रह जाएगी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से कई रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद की जा रही है। पहले भाग ने ही जबरदस्त कमाई की थी और प्रशंसकों का एक बड़ा आधार तैयार कर दिया था। सलार पार्ट 2 इससे भी आगे जाने के लिए तैयार है। भारत ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इस फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा, जिससे यह प्रभास की सबसे बड़ी ग्लोबल हिट साबित हो सकती है। सलार पार्ट 2 भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन चुकी है, जिसका इंतजार दर्शक बेहद बेसब्री से कर रहे हैं।
पहले भाग ने जो माहौल बनाया था उसकी गूंज अब तक बनी हुई है, और इस बार प्रशांत नील ने जो दुनिया रची है वह पहले से भी ज्यादा विशाल, भव्य और क्रूर होने वाली है। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक महाकाव्य होगा जिसमें दोस्ती, विश्वासघात, बदला, सत्ता संघर्ष और युद्ध नीति का ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। प्रभास इस बार अपने करियर के सबसे ताकतवर और गंभीर अवतार में नजर आएंगे, जहां उनका किरदार सिर्फ ताकत और आक्रामकता का प्रतीक नहीं होगा बल्कि उसमें एक गहरी सोच, इमोशंस और माइंड गेम्स की झलक भी देखने को मिलेगी। प्रशांत नील पहले ही KGF जैसी ब्लॉकबस्टर बनाकर यह साबित कर चुके हैं कि वह बड़े पैमाने पर कहानियां कहने में माहिर हैं, और इस बार उन्होंने सलार पार्ट 2 को एक ऐसे स्तर पर पहुंचाया है जहां यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक अनुभव बनने वाली है। फिल्म की कहानी पहले भाग की तुलना में और भी ज्यादा गहरी, जटिल और अप्रत्याशित होगी। सलार पार्ट 1 सीज फायर में हमने देखा कि कैसे सलार और वृद्धराजा मन्नार की दोस्ती और दुश्मनी का बीज बोया गया था। पहले भाग ने एक ऐसी दुनिया की झलक दी थी